हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका जो हमने मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। तो एक्सरसाइज जो 2.1 है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो आज हमें करनी है अपनी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो 2.2 आज एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपका ये चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आप मुझे मैंने आपसे पूछा था कि ऑप्शनल का आप मुझे बताना है, ऑप्शनल एक्सरसाइज आपके सिलेबस में होती है कि नहीं, करानी होती है कि नहीं। ठीक है, अदरवाइज वैसे होती तो वो ऑप्शनल ही है, वो हमारी मर्जी, हम उसको करें ना करें। ठीक है, एग्जाम्स में कम ही क्वेश्चंस आते हैं, उससे ज्यादा तो एग्जाम्पल्स में से आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर भी आप बता देना, वरना फिर हम कल अपना लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, फिजिक्स का। उसके बाद लाइट चैप्टर के बाद अपना दोबारा से केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर क्या है, एसिड बेस सॉल्ट है ना शायद। चलो, यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज 2.2 है, इसका पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे। इसमें क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनॉमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस क्या होती है, जहाँ पे जो वो एक्स की वैल्यू, जहाँ पे जो पॉलिनॉमियल होता है वो जीरो हो जाता है, वो वाली एक्स की वैल्यूज। ठीक है, वो जीरोस होती है। तो उस जीरोस में जो मतलब एक्स की वैल्यूज आई है, उसमें वो जो कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल के, उनमें क्या रिलेशनशिप होता है, देखो उन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। जो सम ऑफ जीरोस होता है, मतलब आपकी मान लीजिए दो जीरोस आई, अल्फा है और एक बीटा है। तो जब आप उनका सम करोगे, जब जब आप उनको जोड़ोगे, तो जो हमारा पॉलिनोमियल है ना, उसमें से जो बी का कोफिशिएंट, मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है, डिवाइडेड बाय जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वो इसके इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है अभी मैं आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ पे है 5x² प्लस 6x प्लस में 3, ये है आपके पास। ये क्या है, a है। ये क्या है आपके पास, b है। और ये क्या है आपके पास, c है। तो माइनस बी, ठीक है, माइनस बी अपॉन में a, अपॉन में a माइनस बी, मतलब 6 का माइनस कर दो, माइनस बी अपॉन में a में क्या है आपके पास 5 है, -6 अपॉन में 5। तो जब आप सम ऑफ जीरोस करोगे, जो आपकी जीरोस आई है, x की वैल्यू आई है, जब आप उनको उनका सम करोगे, उनको जोड़ोगे, तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। ये क्या है आपका रिलेशनशिप है, किसमें, सम ऑफ जीरोस में। और आपके जो कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल का, ये तो सम ऑफ जीरोस की बात होगी। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, जो आपका, अगर आप दोनों जीरोस को उनका क्या करोगे, प्रोडक्ट, उनको मल्टीप्लाई करोगे, तो वो किसके इक्वल होता है, सी बाई ए, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो डिवाइडेड बाय जो एक्स स्क्वायर की टर्म। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। ये क्वेश्चन जब आप करोगे, उसके अंदर आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएंगे। ठीक है ना। तो इन जनरल जब अल्फा और बीटा आपकी जीरोस हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जो, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म में किस तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। मतलब कि मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में सिर्फ अल्फा बीटा की वैल्यू दे दी है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, और आपको अल्फा इंटू बीटा दे दिया है। तो आपको बताना है, इक्वेशन लिखनी है आपको, पॉलिनोमियल लिखना है, तो कैसे लिखोगे, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। ठीक है ना, ये इक्वेशन आप यूज करोगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह सम ऑफ जीरोस की जो वैल्यू है वो लिखोगे आप, प्लस में अल्फा बीटा की जगह जो आपका प्रोडक्ट है वो लिखोगे, तो आपकी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो बन जाएगी। ठीक है, ये चीजें आपको क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएंगी, ऐसे समझ में नहीं आएंगी। तो क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2 को, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, शायद दो ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में भी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। वही रिलेशनशिप आपको फाइंड करना है और जीरोस आपको निकालनी है पॉलिनोमियल्स की। तो ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो चलिए इस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करते हैं। कैसे आप फाइंड आउट करोगे, पुट, सबसे पहले क्या करोगे, पुट करेंगे यहाँ पे हम, पुट, जो हमारा पॉलिनोमियल है ये, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। क्या पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको क्या करोगे, जीरो के इक्वल पुट करोगे। क्यों करोगे, यहाँ से जीरोस निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेंगी हमारी, देखो स्प्लिटिंग द टर्म आपको आता है, स्प्लिटिंग जो मिडिल टर्म्स को हम स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं, जैसे यहाँ साइड में देखो, एक्स स्क्वायर है, माइनस में 2x है, माइनस में 8 है। तो 8 इंटू जो इसका कोफिशिएंट है 1, 8 इंटू 1 8 होता है, 8 होता है। 8 को इस तरीके से आपको तोड़ना है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 ही आए, और उसको प्लस और माइनस करें तो -2x आए। तो 8 के फैक्टर्स बनाओ। 8 होता है 2 और 4, तो 4 में से 2 चलेगी, 2 ही आएंगे, और 4 2 जा 8 भी होता है ना। तो 2 और 4 बन गए यहाँ पे, और x है इसके पीछे, तो इनके पीछे x लगा दिया। अब 4 में से 2 गए तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है, माइनस है, इसका मतलब जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है ना।
सो यहाँ पे जो 4 है उसके आगे माइनस होगा, तभी आपका -2 आया है ना। तो 2x माइनस 4x को हम लिख देंगे किसको, -2x की जगह। ये होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये आपको आता होगा, फैक्टराइजेशन मेथड आपने 9th क्लास में भी सीखा है, ठीक है। देखो अब, तो यहाँ से मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। यहाँ पे जैसे +2x -4x -8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसमें से कॉमन ले लो, x मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, बचा x+2। यहाँ से -4 बाहर निकाला, अंदर क्या बचा x, माइनस भी बाहर जा चुका है तो प्लस में हो जाएगा, और 2 क्योंकि 4 बाहर गया है, 4 2 से 8 होता है, 4 बाहर जा चुका, अंदर बचा 2, ये 0 को इक्वल होगा। तो यहाँ से x+2 फिर से आपका कॉमन है, तो x+2 को फिर से बाहर लिख दो, और बच क्या गया हमारे पास, x -4 बच गया इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार x+2 को 0 करेंगे, एक बार x-4 को 0 करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 आ गई। तो जीरोस क्या आ जाएंगे आपके पास, -2 और 4 आपके पास क्या आ जाएंगे, जीरोस आ जाएंगे। तो जीरोस निकालने थे, हमने निकाल ली। उसके बाद वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप, मतलब अब जो आपका जीरोस और कोफिशिएंट है उनका रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। देखो, सो वेरिफिकेशन क्या होगी हमारी, लिखोगे आप वेरिफिकेशन। यहाँ से हमारी जो इक्वेशन क्या थी, p ऑफ x, क्या इक्वेशन थी, x स्क्वायर -2x-8 हमारी इक्वेशन है। तो यहाँ से वेरीफाई हम करेंगे, इसके अंदर से कंपेयर करेंगे इसको, इक्वेशन को, कंपेयरिंग विद इक्वेशन, कंपेयरिंग विद किसके साथ करोगे, क्या इक्वेशन थी हमारी, a x², ये इक्वेशन होती है ना, प्लस bx प्लस, ये इक्वेशन होती है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 1 है, x का कोफिशिएंट देखो 1 है ना, ठीक है। और दोबारा से लिखना पड़ेगा, एक मिनट, ठीक है। कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। उसके बाद b कितना है, -2 है, c कितना है, -8, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा हमारे पास कितना आया था, -2 आया था, बीटा कितना आया था, 4 आया था। माइनस बी क्या है, यहाँ पे -2 है, और ए क्या है, 1 है। तो -2 + 4 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे, एक मिनट, माइनस रह गया ना बाहर, अब ठीक है ना, क्योंकि b की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू -2 है, सिर्फ एक माइनस तो ऑलरेडी बाहर है ना। तो इधर -2 + 4 2 आ जाएगा, और इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 = 2 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। तो सम ऑफ जीरोस तो हो गया। अब ऐसे इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो को कर दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कर दो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल था, c/a के इक्वल था, राइट। सो वैल्यूज पुट करो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है, -2 है, बीटा क्या है हमारे पास 4 है, इज इक्वल टू सी क्या है हमारे पास, -8 है, और ए क्या है 1। 2 4 जा -8 हो गया, इधर भी क्या है, -8 है। सो वही चीज हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस उसके बाद लिख दो नीचे हैंस वेरीफाइड, ठीक है ना, हैंस वेरीफाइड। अगर नीचे का दिख नहीं रहा, कट रखा हो, तो बस कुछ नहीं लिखना, हैंस वेरीफाइड आपको लिखना है। क्लियर है। ये पेन का कलर मैं चेंज कर देती हूँ, शायद आपको विजिबल नहीं है ना रेड कलर, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चेंज कर लेंगे पेन को, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, नंबर ऑफ जीरोस निकालनी थी पहले। नंबर ऑफ जीरोस 2 आई है हमारी, अल्फा बीटा 2 जीरोस आई है, उनको वेरीफाई करना था। सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है -b/a, उससे करा है कंपेयर, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला है, मतलब अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। तो वो भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड निकाला, हैंस वेरीफाइड। यही हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। चलिए एक बार मैं पेन चेंज कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। सेकंड पार्ट है 4s² -4s + 1। इसमें भी उसी तरीके से करना है, हमारे पास क्या करना है, सबसे पहले हमें पुट द पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्या करना है, जीरोस निकालनी है, तो पोलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर दो, मतलब 4s² -4s -1 को 0 के इक्वल पुट कर दो। अब स्प्लिट करना है, स्प्लिट यहाँ पे करके दिखाती हूँ मैं आपको, 4s² -4s -1।
1 4 जा कितना होता है 4। अब 4 को इस तरीके से तोड़ना है कि यहाँ पे 4 ही है। किस तरीके से तोड़ सकते हो, 1 × 4 4 ही होता है, ठीक है ना। 1 × 4 4 होता है, लेकिन यहाँ पे 4 ही आना चाहिए। किस तरीके से तोड़ोगे इसको, देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो आपको आता होगा ना। सो चलिए, सो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, अब 4 को मुझे तोड़ना है किस तरीके से, 1 × 4, एक तो ये फैक्टर हो गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 4 ही चाहिए, तो 1 × 4 से 4 तो नहीं आएगा, ठीक है। फिर 2 × 2 से 2 × 2 = 4 होता है, और 2 + 2 4 होता है, इससे हो सकता है। तो मैं इसको 2s और 2s की फॉर्म में लिख सकती हूँ, मतलब 4s²। पहले साइड से हटा देती हूँ रफ को साथ साथ, ठीक है। देखो तो मैं यहाँ पे किस तरीके से लिखूंगी, 4s² - 2s - 2s, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और साइन माइनस का लगेगा, तो -4s हो गया, ठीक है। माइनस में 1 = 0। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करूंगी, यहाँ से कॉमन ले लो, s 2s कॉमन ले लो, यहाँ से 2s कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 2s, एक s बचा है क्योंकि s² है यहाँ पे, एक 2 बचा है, एक s बचा है, यहाँ पे 2s बाहर जा चुका, सिर्फ 1 बचा है। यहाँ पे 1 भी माइनस में ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया, और तो कुछ आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या बचा 2s + 1 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने शायद गड़बड़ कर दी है ना, इसको रफ करो एक मिनट, सेकंड, +1 लिखना था ना यहाँ पे, इक्वेशन में यहाँ पे +1 है ना, ठीक है ठीक, चलो ठीक है। तो माइनस बाहर ले लिया हमने, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 2s - 1 बचा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो 2s - 1 फिर से कॉमन है, बाहर लिया, और 2s - 1 यहाँ पे सिर्फ माइनस बाहर लिया, 1 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। 2s - 1 हो गया यहाँ पे, तो दोनों सेम ही है, तो 2s - 1 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे हम, ठीक है, और इधर भी 2s - 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से 2s = इधर -1 है, उधर जाके +1, इधर भी 2s, उधर जाके +1। सो s की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से भी 1/2 आई है, और यहाँ से भी 1/2 आई है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, दोनों सेम है, 1/2 और 1/2 है। अब क्या करेंगे हम, वेरिफिकेशन करेंगे, राइट, वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन में क्या करना है, हमारे पास जो इक्वेशन है 4s - 4s + 1 है, इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, कंपेयरिंग विद, कंपेयरिंग विद किसके साथ कंपेयर करेंगे, हमारी जो इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में होती है, तो a की वैल्यू निकालो, क्या था 4s² माइनस, अच्छा 4s² था, तो a हमारे पास 4 था, b हमारे पास कितना था, b हमारे पास -4 था, और c हमारे पास 1 था, ठीक है ना। सो यहाँ से हमने a b c की वैल्यू निकाल ली, तो सम ऑफ जीरोस देखो, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या है, दोनों 1/2 थे ना, 1/2 थे, माइनस बी क्या है, माइनस तो लग गया, माइनस बी क्या है, -4 है, अपॉन में ए क्या है हमारे पास 4 है, तो 1/2 + 1/2 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। कैसे होगा, ये तो कर सकते हो ना, नीचे सेम होता है, आपका एलसीएम हो जाएगा ना, 2 + 2/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, या फिर ऐसे समझ लो, नीचे आपने क्या कर लिया, 2 कॉमन ले लिया, ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1, ठीक है, कॉमन ले लिया, सॉरी एलसीएम लेते हैं 2 का, तो 2 ही आएगा, ऊपर 1 + 1 होगा, इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/2 1 हो गया, 4/4 ये भी 1 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2, सी क्या है हमारे पास 1 है, और ए क्या है हमारे पास 4 है, तो 1/2 और 1/2 कितना होता है, ये कितना होगा 1/4 ही होगा ना, ये 1/4, और इधर भी कितना है 1/4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है ना, हो जाएगा। ये था आपका सेकेंड पार्ट। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको सॉल्यूशंस अच्छे से विजिबल नहीं है नीचे से, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अब आपका होमवर्क क्या है, अब आपको समझ में आ गया फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ जीरोस निकालनी थी पहले, नंबर ऑफ जीरोस नहीं सॉरी,
जीरोस निकालनी थी, तो जीरोस निकालने के लिए मैंने पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दिया, वहां से एक्स की वैल्यू निकाल। अब जो एक्स की वैल्यूज आई हैं वो अल्फा और बीटा है। तो एक बार अल्फा प्लस बीटा निकाला है, एक बार अल्फा इंटू बीटा निकाला है। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए के। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए के। बस उनको इक्वल दिखा दिया हमने, इक्वल शो कर दिया और वेरीफाइड हो गया। अब जो ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, ये है आपका होमवर्क, ठीक है ना। थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट है, आप मुझे आंसर बताओगे कमेंट्स में फिफ्थ का, ठीक है ना, इसका आंसर बताओगे इन कमेंट बॉक्स, ठीक है ना, क्लियर। ये आपका होमवर्क है। अब एक पार्ट और मैं करा देती हूँ, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है ना। लास्ट पार्ट है ये, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ये पार्ट और करा देती हूँ, फिर सेकंड क्वेश्चन पे पूछ करेंगे। तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4 क्या करना है? सबसे पहले पॉलिनोमियल को x के जीरो पुट करना है, दैट इज मतलब क्या हो जाएगा? 3x² माइनस एक्स माइनस 4 को जीरो के इक्वल पुट करें। अब 4 थ्रीजा कितना होता है? 4 थ्रीजा होता है 12 होता है, ठीक है ना। सारा एक मिनट रफ किया, मतलब आपको क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल पुट करना था। अब 4 थ्री जा 12 होता है, तो 12 को स्प्लिट करो कि 1 आए। क्या क्या हो सकता है? 3 और 4, 3 4 जा 12 होता है ना। और 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 भी आ जाएगा, तो 3 और 4 में स्प्लिट कर दो। 3x²। किस तरीके से? साइन माइनस का है, मतलब बड़े का साइन है आपके पास, तो यहाँ पे जो 3 है उसको प्लस में रखो, 4x को माइनस में रखो, क्योंकि जो बड़े का साइन लगता है हमें, 4 में से 3 गए 1 हो गया और साइन माइनस लगेगा इसीलिए, ठीक है। -4 ऑलरेडी है इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन है? 3x कॉमन ले लो, क्या बचा? x² था, एक x बचा है, 3x बाहर जा चुका है, इधर से सिर्फ 1 बचा है। अब इसमें से देखो -4 कॉमन ले लो, क्या बचा है? x बचा है, प्लस में 1 बचा है, इधर से इज इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 1 कॉमन है दोनों में, और यहाँ से 3x माइनस 4 कॉमन। ये फैक्टराइज आपको करना आता है ना। अगर आपको ये भी नहीं आता है, क्योंकि मैं सिर्फ फैक्टराइज करके आपको मेथड बता रही हूँ पूरा, ये मानकर कि आपको आता है फैक्टराइजेशन। अगर आपको फैक्टराइजेशन भी नहीं आता है तो आप मुझे जरूर पहले कमेंट बॉक्स में बताओगे, तो हम इसका एक लेक्चर मतलब संडे को या 5 मिनट का लेक्चर में डाल दूंगी कि इसको स्प्लिट कैसे करते हैं, ठीक है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे होता है फैक्टराइजेशन मेथड। ये मुझे जरूर बताओगे, क्योंकि अगर आपको ये आप नहीं कर पाओगे फर्स्ट स्टेप, तो पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना कि आपको ये आता है कि नहीं, ठीक है। अदरवाइज फिर हम उसको भी कवर करेंगे। तो यहाँ से अब एक बार x प्लस 1 को जीरो रखो, एक बार 3x माइनस 4 को जीरो रखो। सो यहाँ से x क्या आ गया? -1 आ गया, ठीक है, मतलब अल्फा। और यहाँ से क्या आ जाएगा? 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 है। इधर इसको ले जाओ, 4 इधर आ जाएगा, ठीक है ना, इसको रख कर दो, 4 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/3, ठीक है। तो अल्फा और बीटा आ गई, अल्फा हमारे पास -1 है, बीटा हमारे पास 4/3 है। अब हम क्या करेंगे? वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। नाउ वी विल डू वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे? जो ये हमारा पॉलिनोमियल है 3x माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है ना, ये है इक्वल्स टू 0 है। 0 मतलब कोफिशिएंट इसको, ठीक है, इसको काट दो। तो यहाँ से कंपेयरिंग विद इसके साथ कंपेयर करेंगे ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू क्या है? 3 है, b की वैल्यू क्या है? -1 है, c की वैल्यू क्या है? -4। यहाँ पे शो नहीं हो रहा, इधर लिख देती हूँ -4, ठीक है ना। सो ए बी सी हमारे पास तीनों की तीनों है, ए है 3, बी है -1, सी है -4। कंपेयर करेंगे तो सम ऑफ जीरोस निकालो फटाफट से। सम ऑफ जीरोस होगा, सम ऑफ जीरोस होगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब -b/i। अल्फा प्लस बीटा क्या क्या वैल्यू आई थी? शायद -1 आई थी आपके पास, और एक प्लस में 4/3 आई थी। माइनस बी क्या है? ध्यान से देखो, माइनस बी क्या है आपके पास? -1 है, माइनस तो पहले से ही लगाओगे, -b -1 है, और ए आपके पास 3 है। तो -1 प्लस 4/3, इसका मैं 1 मान लू नीचे, तो नीचे एलसीएम हो गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 होता है, ठीक है, और 4 1 जा 4 होता है, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 आएगा। तो यहाँ पे 4 में से 3 माइनस करोगे 1/3, इधर भी क्या हो जाएगा? 1/3। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। अब इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? हमारे पास अल्फा इंटू बीटा होता है, मतलब c/a के इक्वल होता है। अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा आपके पास -1 है, बीटा आपके पास 4/3 है।
सी हमारे पास क्या है, सी चेक करो क्या है आपके पास, -4 है, और ए हमारे पास 3 है ना शायद, सॉरी ये है हमारे पास 3 है, 3 है, ठीक। सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 इंटू 4/3, -4/3, और इधर -4/3 है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है ना, ये था आपका जो सेकंड पार्ट था। क्लियर। नेक्स्ट मूव करें, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कवर हो जाता है। लास्ट पार्ट था आपका, 3 क्वेश्चन मैंने आपके करा दिए, 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव जीरोस रिस्पेक्टिवली। आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो आपको इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिखना है। अभी भी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर अल्फा और बीटा सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, तो उसकी वैल्यू बस यहाँ पे पुट करो, तो ये आपका पोलिनोमियल बन जाएगा। वही यहाँ पे करना है, क्या करना है देखो, लिखोगे -1/4 और -1 है आपका। देखो सम ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस क्या है आपके पास, 1/4 है, मतलब आपके पास ये है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, उसके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, -1 है, मतलब ये आपके पास अल्फा इंटू बीटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से हम लिखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से लिखते हैं हम, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे x² तो है ऐसा कैसा, अल्फा प्लस बीटा की जगह, इस अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं 1/4 रख दूं, 1/4 सॉरी एक्स रह गया इसके पीछे, ठीक है 1/4 प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह मैं -1 रख दूं, ठीक है ना, -1 रख दूं इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x² -1/4 x -1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे नीचे जो अपन में 4 है ना, इसको भी आप क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो इधर। एलसीएम अगर आप लोगे तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, एलसीएम लोगे, इसको मैं डायरेक्ट एलसीएम करके लिख दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे सबका 1 मान लो, ठीक है ना, एलसीएम नीचे 4 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऊपर जिस पे 4 नहीं है उस पे 4 लगा दो, इस पे नीचे 4 है तो ऑलरेडी 4 ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ये आपका आंसर है, बस इतना छोटा सा याद रखो, ठीक है। कैसे आया है ये ध्यान से देखो, एलसीएम मैंने लिया था, ये रफ वर्क है आपका जो मैं यहाँ समझा रही हूँ, ठीक है ना, दिस इज योर रफ वर्क। सो यहाँ से x² -1/4 x है, माइनस में 1 इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे मैंने एलसीएम लूंगी, एलसीएम लूंगी तो नीचे 4 आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 की टेबल में 4 कितने पे आता है, 4 पे, तो 4x²। फिर यहाँ पे 4 ऑलरेडी 4 की टेबल में 1 पे ही आता है, तो 1 का 1 ही x रहेगा। यहाँ पे भी फिर से 1 है, 1 की टेबल में 4 पे आता है, इसलिए ऊपर ऊपर 4 हो गई इज इक्वल्स टू 0। अब ये 4 है ऊपर, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही आएगा, इसलिए, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, माइनस सॉरी √2 और 1/3 है, मतलब सम ऑफ जीरोस क्या है आपके पास गिवन, सम ऑफ जीरोस क्या है आपके पास, √2 है, मतलब ये क्या वैल्यू है हमारे पास, ये अल्फा प्लस बीटा। फिर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या है, 1/3 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से लिखेंगे हम, ध्यान से समझना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 0, इसको कर लेना। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x², तो एज इट इज आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह √2, x ऑलरेडी है, प्लस में अल्फा बीटा की जगह 1/3 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से 3, अब नीचे 1 1 मान लो, सब 1 1 नंबर मान लिया अपने, 3 के आपका एलसीएम हो गया। अब 1 की टेबल में 3 कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो यहाँ पे हो गया 3x²।
1 की टेबल में 3 कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो यहाँ पे हो गया 3√2x। 3 1 पे ही आता है, तो प्लस इंटू 1 के साथ ही करना था, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ से ये 3 नीचे डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, तो 0 बन जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। चेक कर लो, शायद यही आंसर होगा ना आपका, बिल्कुल। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पे, आगे बढ़ो। थर्ड है आपका 0√5। 0√5 है, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या है आपके पास, सम ऑफ जीरोस क्या है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है आपके पास, मतलब अल्फा और बीटा क्या है आपके पास, √5। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके से लिखूंगी मैं, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। x² की जगह x² ही रहेगा, माइनस में अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है, इस बार 0 है तो 0x, प्लस में अल्फा बीटा की जगह क्या है, √5 इज इक्वल्स टू 0। अब 0 तो कुछ होता नहीं है, तो x² प्लस में √5 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर मैं वो ना सब लिखूं तो क्या आप इसको लिख सकते हो फटाफट से, देखो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकती हूँ, x² माइनस 1x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। चेक करो, यही होगा आंसर, है ना। कैसे लिखा मैंने, क्योंकि मुझे पता है ना, डायरेक्ट देखो ये आपके माइंड में फटाफट देखते ही आंसर आना चाहिए। तो स्टेप्स है जो आपको करने हैं एग्जाम में, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा 1 है, ठीक है। वही प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है अल्फा इंटू बीटा वो भी 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा आपके पास, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 1x नहीं लिखना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है आपका फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट, ये है आपका, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, तो अब जो आपकी एक्सरसाइज है 2.2 वो भी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो मतलब जो चैप्टर 2 है वो आपका हो चुका है कंप्लीट। एक्सरसाइज 2.3 जो है वो आपके सिलेबस से डिलीटेड है, वो आपके सिलेबस से डिलीटेड है, वो आपको नहीं करनी। 2.4 ऑप्शन है, ठीक है। सो सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कल जो है हमारा लाइट चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, लाइट चैप्टर को, फिजिक्स को। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो आपके 6 लेक्चर तो कम से कम इसमें लगेंगे विद क्वेश्चन आंसर्स। तो ये इस मतलब नेक्स्ट वीक मंडे तक शायद आपका कंप्लीट हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे तक लाइट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, कल मिलते हैं आपको। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। कोई भी डाउट है कहीं पर भी तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।